नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जलमणि के विषय में। आप कहोगे भाई ये जलमणि क्या होती है। जैसे नागमणि आपने सुना है, पारसमणि आपने सुना है, सहस्त्रार्ध मणि आपने सुना है, नीलमणि आपने सुना है। वैसे ही होता है जलमणि, जिसके द्वारा जल को बर्फ में बदल सकते हैं और बर्फ को जल में बदल सकते हैं, और जल के अंदर किसी भी धातु के गुण प्रकट कर सकते हैं, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के गुण प्रकट कर सकते हैं। जैसे दूध के गुण प्रकट कर सकते हैं, घी के गुण प्रकट कर सकते हैं जल के अंदर। तो ये जो सभी कार्य होते हैं वो जल मणि के द्वारा होते हैं। अब जो सतयुग के समय में जो जलमणि प्राप्त करने का जो तरीका था वो अलग था। द्वापर में अलग रहा, त्रेता में अलग रहा और कलयुग में अलग होगा। देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार नियमों में, सिद्धांतों में बदलाव होता है। क्योंकि क्या बदलता है, इंसान के अर्थ के और काम के जो तरीके हैं वो बदल जाते हैं, इसलिए नियमों में बदलाव हो जाता है। अब आज के समय में जलमणि की साधना करना मतलब जलमणि को प्राप्त करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जलमणि का एक प्रतिरूप आप तैयार कर सकते हैं। एक छोटा प्रतिरूप, अंश रूप आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपके आसपास ऐसा कोई बाबा होगा या ऐसा कोई तांत्रिक होगा जो जल के ऊपर फूंक मार करके या जल को कुछ बोल करके पवित्र कर देता है, अभिमंत्रित कर देता है, जिससे लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, जिससे पेट का दर्द दूर हो जाता है। या कुछ दुबले पतले लोग हैं वो जल पी करके या जल से स्नान करके अपना किसी का कोढ़ मिट जाता है, ऐसे ऐसे कुछ बीमारियां वो दूर कर देता है। तो ये है उसकी जल सिद्धि का चमत्कार, उसका नहीं है। तो देखो, आज के विषय में बात करें तो आज के विषय में, अब पहले क्या होता था, सतयुग में लोग पूरे जल के अंदर बैठ कर के मतलब सालों तक तपस्या करते थे। अब आज इतना पॉसिबल नहीं है। आप सांस को कितने समय तक रोक पाएंगे? 2 से 5 मिनट। तो ऐसे थोड़ी जलमणि मिल जाएगी। तो आपको क्या कर सकते हैं आप, अब फिर जब से द्वापर युग आया तो लोग ये गर्दन तक के मतलब ये नीचे वाले हिस्से को जल में रख करके फिर साधना करने लग गई। फिर त्रेता में क्या हुआ, फिर जो कमर तक था वहां तक पानी में रह करके उन्होंने साधना करी। और अब कलयुग के अंदर क्या है, कलयुग के अंदर जो जल का जो स्रोत है, जो जल तत्व है, वो मनुष्य के शरीर में पूरा नहीं रह करके सबसे नीचे यानी कि घुटनों तक रह गया है, जगहों तक। तो आप अगर अब जल मणि तो प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जल मणि का एक अंश रूप आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप किसी की भलाई के लिए इसका उपयोग करना, या फिर चमत्कार दिखा करके आप कुछ भी कर सकते हो, अपना खुद का काम कर सकते हो। जो भी आपको शक्ति प्राप्त करनी है, इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। भाई, लोगों के रोग ठीक होंगे तो आप चाहे तो इसको धंधा बना सकते हो, और चाहे तो आप सेवा के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो घुटनों तक का शुद्ध जल आपको भरना होगा। देखो, अगर बहते हुए पानी में आप साधना करते हैं, किसी नदी में, किसी झरने में, घुटने तक के पानी में खड़े होकर के, शुरू शुरू में आप 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करिए, और इसको 3 घंटे तक यानी कि 24 घंटे में प्रतिदिन 3 घंटे करिए। ऐसा आप लंबे समय तक करेंगे, लगभग 3 साल तक, तो आपको जल की मणि की थोड़ी सी सिद्धि मिल जाएगी, जिससे आप फिर देख लेना, आप सिद्धि का प्रयोग करके देख लेना। फिर आप जल को मतलब ऐसे चाहे विचार करके भी भाई इसका पेट दर्द खत्म हो जाए, तो वो जल आप किसी को पिला दोगे तो फिर वो पेट दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सिद्धि है उसका प्रभाव है ये। तो ऐसे आप सिद्धि कर सकते हैं। और देखो, चमत्कार नहीं होता है लेकिन सिद्धियां होती हैं। क्योंकि अब चमत्कार तो नहीं कह सकते, क्योंकि चमत्कार ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि अचानक से आपको कोई आएगा और कह देगा कि यार तू भी फूंक मार दे, हो जाएगा सही। नहीं होगा भाई, क्योंकि अब जलमणि किसी के पास उपलब्ध नहीं है ना। उसके मतलब छोटे छोटे रूप हैं, छोटी छोटी सिद्धियों के रूप में है। पूरी सिद्धि किसी के पास नहीं है अब कलयुग के अंदर।
तो जिसके पास जितना है उतना ही दे सकता है, उससे ज़्यादा क्या दे सकता है। और अगर आपको कोई दे नहीं रहा है, देखो सिद्धियाँ ऐसे कोई देता नहीं है जल्दी से, इसलिए खुद विकसित करिए थोड़ा, नियम संयम के साथ रहिए और साधना कर सकते हैं आप। जल की साधना कर सकते हैं, अग्नि की साधना कर सकते हैं। जिस तरह की आप साधना करेंगे उस तरह की शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। देखो मैंने जो साधना करी जल की, तो वो मैंने किस तरह करी, तो मैंने तो देखो मेरे पास तो मतलब ऐसा कोई खड़ा होने का कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कोई नदी या तालाब के किनारे मेरा ना तो शहर है ना मेरा घर है, और घर से बाहर रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं स्थान का साधक भी हूँ, यानी कि स्थान विशेष पे रह करके मेरी साधना चल रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नया तरीका निकाला कि मैंने जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है ना गर्मियों के दिनों में, तो इसमें 3 बार स्नान करना, सुबह दोपहर और शाम में, और भोजन कम कर दिया और पानी ज़्यादा पिया। और कभी कभी क्या किया, देखो ये मुख्य रूप से पांचों तत्वों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको फास्ट यानी कि उपवास करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, निर्जला। कभी कभी 24 घंटे के लिए आप जल नहीं पिएंगे और फिर जल में खड़े हो जाएंगे आप। घर पे भर लीजिए यार थोड़ा, मतलब कोई बाल्टी है, टब है, उसमें खड़े हो सकते हैं आप पानी भर के। इस तरह से भी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी जो है ना वो श्रेष्ठ रहता है। जो कि देखो एक जगह का जो पानी है वो ज़्यादा दिन तक शुद्ध नहीं रहता है, सड़ जाता है। रुकी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक अच्छी नहीं चलती ना, इसीलिए। तो आप चाहें, आपको सिद्धि चाहिए, साधना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर है फिर इसका आप क्या उपयोग करेंगे। तो जलमणि को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना तो पॉसिबल नहीं है कलयुग के अंदर, क्योंकि आप उस तरह से नहीं कर सकते ना, वो उतना लंबे समय तक आपके पास उम्र भी कम है, अभी थोड़ी आपके पास लाखों वर्षों की उम्र है कि आप तपस्या कर लेंगे लंबे समय तक। और ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा आपके शारीरिक मतलब सक्षमता भी नहीं है कि आप ज़्यादा समय तक सांस रोक पाएंगे। अगर आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे तो भैया निकल जाएगा ये, क्योंकि शरीर के अंदर मतलब जैसे जैसे भोग बढ़ते हैं ना वैसे वैसे रोग बढ़ते हैं। भोग जैसे बढ़ गए ना हमारे पास, देखो खाने पीने के लिए नित नई चीज़ें आ गई। पहले वाले जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या पीते थे, छाछ दही दूध राबड़ी वगैरह पीते थे, घी पीते थे, वो भी देसी वाला, समझते हो, गाय का घी, भैंस का घी। अब क्या हो रहा भैया, अब तो सब कुछ नोकल है, डुप्लीकेट है ना। इसलिए इस तरह की कठोर साधनाएं तो आप नहीं कर सकते अब, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।